लो बच्चों, let's see this question is a circuit element shown in the figure as a box is having either capacitor or an inductor. The the power factor of the circuit is 0.8 while current lags behind the voltage. फाइंड करना, ये बॉक्स है बच्चों, आपको कैपेसिटर या इंडक्टर की आपको बताना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रेजिस्टेंस के अंदर ये पूरे सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये हमारे 1 एम्पियर 80 ओम का रेजिस्टेंस, ये 50 ओम की 50 हर्ट्ज की सप्लाई और 100 वोल्ट इस कैपेसिटर के बीच में हमारे पास वोल्टेज गिवन है। द सोर्स वोल्टेज आपसे पूछा है, तो बच्चों सोर्स वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे। तो देखो पहले इसमें कितनी करंट है, तो ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू होता है आई करंट, और ये आर रेजिस्टेंस, तो करंट 1 इंटू आर, आर 80, तो ये हो जाएगा दिस इज 80 वोल्ट। क्लियर। तो रेजिस्टेंस के बीच में 80 वोल्ट। इसी तरह वी सी के बीच में कितना बच्चों, वी सी इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास दिस इज 100 वोल्ट। ठीक है, दिस इज 100 वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे सोर्स वोल्टेज पूछा, तो सोर्स वोल्टेज के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वी इज इक्वल टू, है ना। और एक और चीज देखते हैं, वी एल इज इक्वल टू होता है हमारे पास आई एक्स एल। ठीक है, आई तो पता है 1 इंटू, लेकिन एक्सएल की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, एक्सएल की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो एक्सएल की वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ पे, है ना। इतना वोल्ट जो है मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, अभी मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो जो सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। अब ये भी नहीं पता है कि मुझे ये इंडक्टर या कैपेसिटर, तो इसके लिए बच्चों हमें जो बी वाला है, ये बी क्वेश्चन के अंदर इसको सोल्व आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है, वी सी इज होता है जैसे आई इंटू एक्स सी। ठीक है, तो करंट कितनी है इसके अंदर 1 एम्पियर, और एक्स सी, तो एक्स सी निकालना है, और वी सी 100 है ना, तो एक्स सी निकालना है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे वी सी कितना है, दिस इज 100 वोल्ट, 100 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स सी, है ना। तो 1, और ये हो जाएगा एक्स ऑफ सी। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 वोल्ट, सॉरी 100 ओम। एक्स सी की वैल्यू क्या जाएगी, 100 ओम। और इसके बाद है हमारे पास पावर फैक्टर भी गिवन है बच्चों। पावर फैक्टर कितना है सर्किट का, 0.8, तो पावर फैक्टर कोस फाइव इज इक्वल टू होता है दिस इज आर बाय जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 80, हाँ 80 अपॉन जेड कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 80 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा बच्चों। अब बात आती है एक्सएल और एक्ससी, है ना। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू निकालो पहले तो। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि एक्सएल हमारे पास, एक्सएल को पहले लिखते हैं, तो एक्सएल माइनस, है ना, एक्सएल माइनस एक्ससी कितना गिवन है, एक्ससी, तो एक्ससी तो 100 है बच्चों, एक्सएल माइनस 100 का होल स्क्वायर, जब इसको सोल्व आउट करेंगे ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चों कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 8 10, है ना। 8 से दिस इज 10 बार, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, दिस इज 100। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू जाएगी अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर मतलब 6400 प्लस एक्सएल माइनस 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 100। ठीक है, तो जो इसको स्क्वायर किया तो 10 टू द पावर 4 आएगा, तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद ये आएगी 160 ओम। तो एक्सएल की वैल्यू बच्चों क्या है, एक्सएल एक्ससी से बड़ा है, आपको पता है एक्सएल क्या है, एक्ससी से बड़ा है, तो एक्सएल 160 और एक्ससी कितना है, एक्ससी ये 100 ओम है और ये 160 ओम है, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि करंट लेग, तो करंट क्या करेगा बच्चों इस कंडीशन में, करंट लेगिंग, करंट क्या करेगा, लेगिंग करेगा बिहाइंड वोल्टेज, करंट लेग बिहाइंड, या बिहाइंड देयर स्टूडेंट, बिहाइंड है ना, करंट लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो बच्चों ये जो बॉक्स होगा ना, अब ये वाला बॉक्स कैसा बिहेव करेगा, ये इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्या है, दिस इज इंडक्टर, है ना, ये इंडक्टर है, ये पता चल चुका हमें क्योंकि एक्सएल एक्सी से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे वी एल इजिकल टू आई एक्सएल, एक्सएल दिस इज 160, है ना, दिस इज 160, तो कितना जाएगा, दिस इज 160 वोल्ट। मेरे पास ये भी आ गया, वी एल की वैल्यू भी आ चुकी है ना। तो तो बच्चों मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो।
तो कितना हो जाएगा, जैसे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो बस वैल्यू रखो, वी आर कितना है हमारे पास, जैसे 80 का स्क्वायर प्लस वी एल कितना है हमारे पास 160 माइनस 100, जैसे 60 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, जैसे 80 का 6400 और 3600, तो आ जाएगा जैसे 100 वोल्ट स्क्वायर रूट लेके, तो वी इज इक्वल टू कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 100 वोल्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे द नेचर ऑफ द एलिमेंट इन द बॉक्स, बॉक्स का ही बता दिया और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब इंडक्टर है बच्चों, ये एक तरीके से इंडक्टर की वैल्यू बतानी है। तो इंडक्टर की वैल्यू के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू क्या था बच्चों, ओमेगा एल, है ना। तो ओमेगा क्या होता है एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू कितनी, जैसे 160 इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई एफ एल, है ना, 2 पाई एफ एल। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या इसमें, फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्स होती है एसी के लिए, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दिस इज 50 हर्ट्स, है ना। तो बस वैल्यू रख दो, तो 160 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू ये हो जाएगा 50, है ना, और ये एल की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ से कितनी बार, तो ये 10 और 3.1 पर 1 बाय पाई। ठीक है, तो एल की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी, दिस इज 1.6 अपॉन पाई, है ना, तो ये 10 हो जाएगा, तो 1.6 अपॉन पाई हेनरी इज ओवर आंसर। तो ये हो जाएगा कितना, एल इज इक्वल 1.6 बाय पाई हेनरी, दिस इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।